आज हम बात करेंगे राहु केतु का ट्रांजिट जो 30 तारीख से होने वाला है, 30 अक्टूबर से दोपहर 1:30 से और चलेगा 2025 अप्रैल 26 तारीख तक। ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है क्योंकि राहु केतु हम सबको पता है बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं और पूरी लाइफ पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। अभी देखते हैं कि 12 साइंस के लिए क्या क्या रिजल्ट ये वाले प्लैनेट देने वाले हैं राहु केतु। ठीक है, राहु केतु के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम उसी के आसपास की बात करेंगे। जैसे वर्गो में केतु जाएगा और पाइसेस में राहु जाएगा। वर्गो के कुछ कीवर्ड्स हैं जिस पे हम बात करेंगे आज। वर्गो है डेली रूटीन, वर्गो क्लीनिंग प्रोसेस को दिखाता है, वर्गो में करेक्शंस देखी जाती हैं। ठीक है, केतु से हम क्या देखते हैं? केतु से देखा जाता है हमारा इनर साइड, आत्मा की तरफ का सफ़र, हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस, हीलिंग, हम कैसे अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं या हम कैसे ठीक हो रहे हैं, छुपी हुई सारी चीज़ें और ब्रेक्स, ये सब केतु से देखी जाती हैं। इसी तरह जब राहु की और पाइसेस की बात करते हैं तो पाइसेस से हम देखते हैं आइसोलेशन, डोनेशन, डार्कनेस देखते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे से देखा ना जा सके, जहाँ पे अंधेरा हो, उसको पाइसेस से देखते हैं। पाइसेस से लॉसेस भी देखे जाते हैं, नींद भी देखी जाती है, वो एक अलग पार्ट है, हम उसको भी डिस्कस बीच में कहीं करेंगे। राहु से हम देखते हैं हमारी आउटर साइड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हमारे ऑब्सेशंस, किसी चीज़ को लेकर हम कितना सोचते हैं। ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस, ये राहु दिखाता है। तो अब बात करते हैं ये कैसा इम्पैक्ट देगा, हर साइन के लिए बात करेंगे आज हम। जैसे एरीज के लिए कैसा इम्पैक्ट करने वाला है ट्रांजिट। एरीज को हम एक वर्ड देना हो ना इस ट्रांजिट का, हम बोलेंगे टाइम टू ड्रीम बिगर। ये आपके बड़े सपने देखने का टाइम है। क्यों? आपको एक एक पार्ट करके मैं समझाता हूँ क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्यों ये बड़े सपने देखने का पार्ट है। सबसे पहले तो ये ट्रांजिट आपका डेली रूटीन बिल्कुल बदलने वाला है। इस साइन के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत प्रोमिनेंटली उनका डेली रूटीन चेंज कर देगा और ऐसे डेली रूटीन में डालेगा जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो। और ये एक ऐसी चीज़ की शुरुआत होगी जो आगे चल के आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, इस टाइम के अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसे स्किन को लेके, कान को लेके, इस तरह के प्रॉब्लम जो केतु से रिलेटेड होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पैनिक नहीं हो। आप जितना ज़्यादा अपने उस हेल्थ इश्यू को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे ना, केतु का एक प्रॉब्लम है कि हम उसको जितना सॉल्व करने का कोशिश करते हैं वो उतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो उतना कॉम्प्लिकेशन बना देता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस टाइम में आप कोशिश करिए कि अगर आप बीमार होते हैं तो हल्की फुल्की दवाइयाँ लीजिए, कुछ मेडिटेशन वगैरह करिए, इस तरह के ट्रीटमेंट्स करिए जो आपको अंदर से हील करें, ना कि बाहर से ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, ये टाइम में ना आप देखेंगे बहुत सारे लोग ना अपने घर का फ्लोर चेंज करेंगे, फ्लोरिंग ठीक करेंगे, घर की फर्श की मरम्मत करवाएंगे। ठीक है, और इसी टाइम में पैरों में ठोकरें लगेंगी लोगों को। बहुत सारे आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो बोलेंगे कि हम चलते चलते हमारी गाड़ी किसी गड्ढे में लगी। गड्ढे से जुड़े एक्सीडेंट इस टाइम के अंदर होंगे। ठीक है, पैरों में चोट लगेगी इस टाइम में। डाइजेस्टिव इश्यूज, केतु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, पेट के कीड़ों जैसी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स इस टाइम में डाइजेशन को लेके आपको देखनी पड़ सकती है। ठीक है, एरीज के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम थेफ्ट भी होगा। यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो चोरी हो जाएगा। ठीक है, जॉब आपका अगर आप कोई कर रहे हैं तो वो बदल जाएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा डेली रूटीन में डालेगा, जॉब में डालेगा जो आपके रूटीन से बिल्कुल हटके होगा। ठीक है, लेकिन शुरू में ये आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन बाद में जाके ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इस टाइम में आपको लगेगा कि ना आपको एक बहुत खुली जगह चाहिए सोने के लिए, बेड का वो वाला साइड जो ज़्यादा खाली रहता है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राहु का एरिया हो गया 12th हाउस, वहाँ पे आपको अभी ऐसी चीज़ें चाहिए जो राहु को पसंद होती हैं, खुली खुली जगह। केतु की तरह कोने में सोने वाला काम बंद हो जाएगा अभी। ठीक है, ये टाइम लॉन्ग ट्रैवल देगा, सडन लॉन्ग ट्रैवल। और क्यों मैंने बोला था कि बड़े सपने देखने का है? क्योंकि राहु 12th हाउस में है। 12th हाउस आपके डिसीजंस दिखाता है, बड़े डिसीजंस, और राहु जब वहाँ पे आ जाता है तो राहु को छोटा काम तो चाहिए नहीं। अभी इस टाइम में आप ऐसे डिसीजन करेंगे, ऐसे डिसीजंस लेंगे जो थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि टाइम टू ड्रीम बिगर।
इसके बाद में साइन आता है टॉरस का। टॉरस के लिए कंडीशन बनती है 5th और 11th की। 5th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है, 11th में राहु कर रहा है। ठीक है, राहु क्या करता है, आपको पैसों की तरफ भी झुकाएगा। 5th हाउस में केतु क्या करेगा, आपको सीखने की तरफ भी झुकाएगा। लेकिन केतु का एक प्रॉब्लम है कि केतु जो चीज़ें चल रही होती है उसमें ब्रेक लगा देता है, और वो चीज़ें देता है जो आपके इनर सोल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस टाइम में एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को आ सकती है, फेलियर इस टाइम में आ सकते हैं। लेकिन यही वो टाइम होगा जब आप कुछ ऐसा पढ़ना सीखना शुरू करेंगे जो थोड़ा सीक्रेटिव साइड से जुड़ा होगा, एस्ट्रोलॉजी की तरह होगा, या फिर ऐसी कोई बुक होगी जो मंत्रास पे होगी। ठीक है, ये टाइम वो है जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें सीखोगे। ये टाइम आपकी आत्मा को हील करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5th हाउस आत्मा का घर है, सन का घर है। ये आपकी आत्मा को हील करेगा। ठीक है, और यही हाउस है जहाँ से हम अपने इंडिपेंडेंट चीज़ें देखते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ को देखते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये भी होगा कि आप अपने इंडिपेंडेंट एंगल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये टाइम में क्योंकि मैंने बोला डिसीजन भी होते हैं, बड़े डिसीजन होते हैं जहाँ राहु बैठता है पाइसेस में। तो इस टाइम में आप एक ऐसा फैसला करेंगे कि आपकी अर्निंग का एक पार्ट या तो आप डोनेशन में डाल देंगे, या फिर एक फिक्स जगह पे आप अपनी इनकम का एक हिस्सा देना शुरू कर देंगे, और वो आपके लिए बाद में जाके बहुत बड़ा फैसला साबित होगा। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपका फूड इनटेक कम हो जाएगा, या तो आप फास्टिंग शुरू कर देंगे या डाइटिंग शुरू कर देंगे, और या फिर आप ठीक से खा नहीं पाएंगे। खाने को लेकर प्रॉब्लम ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाएगा। स्पिरिचुअलिटी नो डाउट बढ़ेगी इस टाइम में। ठीक है, चाइल्ड बर्थ को लेके जो प्रॉब्लम आ रही थी या आ रही है वो डिवाइन हेल्प से ठीक हो जाएगी अभी। ठीक है, ये जरूर कीवर्ड याद रखिए, डिवाइन हेल्प से ठीक होगी। इस टाइम में लव रिलेशनशिप सफ़र करेंगी, ब्रेकअप्स इस टाइम में आप टॉरस वालों को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जेमिनाई। जेमिनाई के 4th हाउस में केतु जा रहा है, 10th हाउस में राहु जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये क्या करेगा आपको, केतु है ना एक ऐसी भूख है जो शांत नहीं होती। जैसे राहु का बोलते हैं, राहु की एक ऐसी भूख है जो शांत नहीं होती, लेकिन राहु की है मटेरियलिस्टिक। ठीक है, केतु की है इनर सोल की भूख, आत्मा की भूख। अभी 4th हाउस में जब केतु जाता है तो वो बोलता है कि ना मुझे सुकून चाहिए। 4th हाउस सुकून का है, सुकून की भूख चाहिए, फीलिंग्स की भूख चाहिए। ठीक है, पूरी करनी है। उसके चक्कर में आप क्या करेंगे, अपना फेवरेट खाना जो आप खाना चाहते हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। खाना थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, नए नए तरीके खोजने की कोशिश करेंगे जो आपको खुश कर सकें। ठीक, ऐसे इच्छाएं आपके अंदर आएंगी कि मैं पूरी दुनिया जीत लूं, या फिर मैं अपने आसपास का पूरा एरिया विक्ट्री कर लूं। ये सब आपके मन में आएगा इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि केतु ऐसी पोजीशन में बैठा है, राहु भी 10th हाउस में, वो भी विक्ट्री की तरफ आपको लेके जाएगा, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फादर को पैसों का इश्यू आएगा। राहु 10th में जाने के कारण उनके पैसे स्टक हो जाएंगे, उनके दिए हुए हेल्प के लिए दिए हुए पैसे स्टक हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइम के अंदर आप लोग अपने घर में कुछ ना कुछ मरम्मत कराएंगे, कुछ करेक्शन करवाएंगे जो बहुत पहले से करवाना चाह रहे हैं लेकिन करवा नहीं पा रहे। वो करवाने का समय अब होगा। इंडाइजेशन फेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फूड हैबिट्स चेंज होंगी यहाँ पे, जो लंबे टाइम से चलती आ रही थी अब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जेमिनाई को बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी होता है ना कि फूड के लिए बहुत चूजी हो जाते हैं, लेकिन अभी चेंज करना पड़ेगा, केतु के हिसाब से चलना पड़ेगा। यही टाइम होगा आप किसी ना किसी तरह की मंत्र साधना में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कैंसर के लिए, कैंसर के लिए 3rd हाउस में केतु जा रहा है, 9th हाउस में राहु जा रहा है पाइसेस के साथ। ये एक इंडिकेशन है। 3rd हाउस से हम देखते हैं सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, समाज में हम कैसे रह रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ना कि कैंसर वाले लोग आपको दिखेंगे इस टाइम में जो अपने सोशल सर्कल से ब्रेक ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मुझे अभी थोड़े दिन के लिए आप सबसे ब्रेक चाहिए, अपने आइसोलेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 9th हाउस में राहु है। यहाँ से ब्रेक लेके 9th हाउस के राहु की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिवाइन पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे ये लोग ब्रेक ले रहे हैं इस टाइम में। इन लोगों के, कैंसर असेंडेंट के, अपने सोशल सर्कल को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए वो कुछ एफर्ट्स भी करेंगे। आपको दिखेगा कि ये लोग बोल रहे होंगे इस टाइम में
कि एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। ये पूरा 1.5 साल का साइकिल है, इस टाइम में इनको एप्रिसिएशन चाहिए होगा अपने सोशल सर्कल के लिए, उसी के लिए काम करते हुए दिखेंगे और वो प्रॉब्लम भी बनेगा इनके लिए। ठीक है, अपनी बात को पब्लिकली ना बोल पाना, अपने मन की चीज़ को सबको दिखा ना पाना। ठीक है, और वो थर्ड हाउस पब्लिक स्पीकिंग है, तो पब्लिकली अपनी सही चीज़ को ना दिखा पाना। सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं उनको रखने की कोशिश करेंगे अलग मैनर में। कम्युनिकेशन का हाउस है थर्ड हाउस, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को थोड़े अलग तरीके से, नॉर्मल पैटर्न में नहीं। अभी वो पैटर्न चेंज करने वाले हैं, इसलिए इसको कीवर्ड दिया गया न्यू पैटर्न्स। ठीक है, ये लोग घर चेंज कर सकते हैं। केतु थर्ड हाउस में जाता है तो घर चेंज करवाने के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इसमें। ठीक है, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है क्योंकि थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड का है। फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, 9th हाउस में राहु गया पाइसेस के साथ, तो दूर के ट्रैवल्स होंगे। ठीक, इस टाइम में मैंने जैसे बोला कि एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन्हें, प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब आते हैं हम लियो पे। लियो के लिए कीवर्ड दिया गया अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में राहु गया। राहु को सॉल्यूशंस करना, क्विज सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है। तो 8th हाउस तो सबसे बड़ी पजल है ना। अभी पहले केतु होता था, वो अंदर की तरफ रखता था, वो सीक्रेट ही रखना चाह रहा था। अभी 8th हाउस को लाइमलाइट में कौन लेके आ रहा है? राहु। तो ये इनके लिए मिस्ट्रीज अनफोल्ड करने का सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2nd हाउस में केतु गया, फाइनेंशियल इश्यूज इनको फेस करने पड़ेंगे। ये लोग आपको दिखेंगे बोलते हुए कि सेविंग करना चाह रहे हैं, सेविंग नहीं हो रही। हम अपनी बात को बोलना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे। मन में बहुत कुछ है लेकिन आपको बता नहीं पा रहे। या फिर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ इस टाइम में आते हैं इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन वो आइडियाज़ को कंपाइल करके बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि ये आइडियाज़ है मेरे मन में। ठीक है, और इस टाइम में ना एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है लियो को, लियो असेंडेंट को, कि इन लोगों को ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग जो है वो मिलेंगे और इनको उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी है, उनसे दूर रहना है। वो किसी भी तरह का आपको लालच देंगे या किसी भी तरह से आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल मेरे लिए हो सकता है, लेकिन आपको उससे दूर ही रहना है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइम में आप लोगों को दांत के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, फेस के लिए कोई सर्जरी हो सकती है, चोट लग सकती है चेहरे पे। दांत के लिए ट्रीटमेंट लेने लियो को इस टाइम में प्रोमिनेंटली जाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिखेगा केतु करेक्ट करने का। मैंने बोला ना कि यहाँ पे करेक्शंस है, तो दांत में जो दिक्कत हो गई है, मुंह में जो दिक्कत हो गई है, या फेस पे कोई दिक्कत इस तरह की आ रही है, उसके लिए आपको डॉक्टर्स के जाना पड़ेगा। ठीक, अभी केतु क्या करता है ना, केतु छुपाने का कारक है, लेकिन केतु थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में चलता है। ठीक है, तो अभी आपकी बातें लोगों को ब्लंट लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप वो इमोशंस तो दिखा नहीं पा रहे केतु के कारण। आप अगर अच्छी बात भी बोलना चाहेंगे तो वो सीधे सीधे शब्दों जैसी लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये तो रूड बोल रहे हैं। इमोशंस भी खत्म हो जाएंगे बातों से। ठीक है, और सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि मिस्ट्रीज अनफोल्ड करेंगे। रिसर्च के लिए अच्छा टाइम है लियो के लिए। नेक्स्ट है वर्गो। वर्गो के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है, ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांजिट रहेगा ये। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं है इस ट्रांजिट में। वर्गो के लिए मैंने देखा है पूरे ट्रांजिट में वर्गो के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पाइसेस के लिए भी कुछ है, लेकिन पाइसेस को कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है, लेकिन वर्गो को प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं इस ट्रांजिट से। ठीक है, ये लोग क्या होंगे इस टाइम में, अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, जिस कारण से कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इनको फेस करने पड़ेंगे, ओवर थिंकिंग के कारण कह लीजिए, या फिर ज़्यादा नुक्ताचीनी करने के कारण कह दीजिए। कुछ ना कुछ इश्यूज जो है साइकोलॉजिकल एंगल पे इनको देखने पड़ेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज इनको फेस करने पड़ेंगे वर्गो वालों को। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि केतु असेंडेंट में आ गया, अभी ये लोग अपने आप पे अपने अंदर खोने लगेंगे, आपको दिखेंगे कि खो रहे हैं, है ना। तो रिलेशनशिप में इश्यूज दिखेंगे यहाँ पे। इनको बुरी खबर मिल सकती है पार्टनर के साइड से। पार्टनर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बैड न्यूज़ के फॉर्म में आएगा। इन लोगों को मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई रेमेडी जो है इनको ध्यान में रख के, केतु और राहु को ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ हिंट दिए हैं,
शुरू में कि किस तरह की रेमेडी, किस कीवर्ड से जुड़ी रेमेडी हो सकती है। जैसे पाइसिस के लिए मैंने बोला कि डोनेशन हो सकता है, ठीक है। केतु के लिए मैंने बोला, वर्गो के लिए मैंने बोला कि हीलिंग हो सकती है, करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वो आप रेमेडी के तौर पे अगर करेंगे तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये वाला ट्रांजिट आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाला है, प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट आता है लिब्रा। लिब्रा को ये ट्रांजिट मैं एक वर्ड में बोलूँगा तो एबिलिटी टू सी द अनसीन। आपको ऐसी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा जो देख नहीं पाते हैं, जो हिडन रह जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु 12th में गया, उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन है 12th हाउस, ठीक है। अभी आपको आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअलिटी से हो जाएगा। इस टाइम में आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। अपने स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए देंगे। मेडिटेशन, आप लोग कहेंगे ना, आप ऐसा लगता है कि खुद में खोए खोए हो इन दिनों में। क्यों? क्योंकि आप अंदर से एक मेडिटेटिव वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बैठे बैठे खो जाना, बैठे बैठे चीज़ों को सोचने लग जाना, बहुत डीपर साइड से चीज़ों को सोचना, ये इन दिनों में नॉर्मल हो जाएगा आपके साथ। इन दिनों में आपको ड्रीम्स जो आएंगे थोड़े सुपर नेचुरल ड्रीम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस में केतु है, केतु का कनेक्शन सुपर नेचुरल चीज़ों से होता है। तो ऐसे ड्रीम्स आएंगे जैसे पहले ही आप पूर्वाभास हो गया, मुझे तो पता था कि ये होने वाला है, मुझे सपना आ गया था। ये वर्ड्स आपके इन दिनों में रहने वाले हैं बहुत कॉमनली, ठीक है। ये टाइम ना आपके लिए कोई पुराने डेब्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत आसानी से आप डेब्ट्स क्लियर कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो, थोड़ी सी कोशिश में ही। वरना सामने से ही कुछ ऐसा होगा कि आपके डेब्ट्स आसानी से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ये 1.5 साल के अंदर अगर पुराने कोई डेब्ट्स हैं तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बोलता है कि आपकी ना वर्क प्लेस में जो रिस्पेक्ट है वो कम हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, इस टाइम में जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपका रूटीन जो है वो मेस्ड हो जाएगा, आपका रूटीन अच्छा नहीं रहेगा। गैस्ट्रिक इश्यूज आपको रहेंगे, पेट के आसपास के इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपको भी कुछ रेमेडीज करनी चाहिए किसी लेवल पे जाके, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना मेजर इशू नहीं है ये। कहीं ना कहीं आपको ये पॉजिटिव साइड भी दे रहा है ये ट्रांजिट, तो छोटी मोटी रेमेडीज भी आपके लिए बहुत रहेंगी। इसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए केतु जा रहा है 11th हाउस में, राहु जा रहा है 5th हाउस में। तो हमें पता है 11th हाउस गेंद का हाउस है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो को क्या मिलने वाला है? स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलने वाली है। कारण, क्योंकि अभी स्कॉर्पियो वाले क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट सोचना शुरू करेंगे कि कैसे गेन किया जा सकता है। उस छोटे छोटे पॉइंट सोचने के कारण उनको गेन मिलेगा, किसमें? स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ठीक है। अभी ये टाइम होता है 11th हाउस में जब केतु होता है, कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि इस टाइम में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, अच्छे पोजीशन पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं किसी संस्थान में जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसा सेंटर बन जाएं जिसके आसपास कुछ लोग हों जो आपसे रिलीजियस चीज़ें सीखें या रिलीजियस एंगल आपसे समझें, और उसका सेंटर आप हो, ठीक है। वो आपको एक पोजीशन की तरह, सेंटर पोजीशन जो है वो आपको मिले, अट्रैक्शन मिले आपको उसका, ठीक है। लेकिन राहु क्या करता है? राहु का एक छोटा सा निशानी है राहु की कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी आपका 5th हाउस अनऑर्गेनाइज्ड होने वाला है। आपके बच्चे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हैं, पढ़ाई से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उनको। उनका स्टडी टेबल आप देखेंगे बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आपका टेबल अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। बुक शेल्फ है आपका, बुक शेल्फ अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इसका बहुत अच्छा रेमेडी है राहु का कि जिस भी हाउस में राहु जा रहा है वहाँ की चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दो, ठीक है। आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी राहु 5th हाउस में जाने के कारण, वो भी पाइसेस में, आपके लव रिलेटेड रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे इस टाइम में, ठीक है। और इसके लिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। इस टाइम में पोजीशन अच्छे होंगे आपके। बिगर चेयर का मतलब है कि आपकी जो बैठने की चेयर है ना वो बड़ी हो जाएगी। बड़े होने का मतलब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ना कहीं आपकी सैलरी स्टक हो जाएगी। आपका कोई रेगुलर इनकम जहाँ से आने वाला था, कुछ इनकम सोर्स से कहीं से पैसा आने वाला था, वो स्टक हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ना कुछ डिसीजन बहुत ब्रेवली लेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो आप पिछले टाइम में कर नहीं पा रहे थे, आप डर रहे थे उनको करने के लिए, लेकिन ये ट्रांजिट आपको ऐसा हौसला देगा
ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि आप बहुत बोल्ड होके वो डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद आता है सेजिटेरियस को, धनु लगन वालों के लिए 4th हाउस में राहु जा रहा है, 10th हाउस में केतु जा रहा है। सीधा सीधा कनेक्शन है करियर में ब्रेक का। करियर में ब्रेक लगने वाला है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं वो छूटने वाली है। आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम में फादर को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है फाइनेंशियल, और उनकी सर्जरी भी हो सकती है फेस रिलेटेड, दांत से रिलेटेड। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो टलती आ रही है पहले से, तो उसे मैं चाहूँगा कि आप अभी ठीक करवा लें। अदरवाइज़ वो इम्पेक्ट किसी और चीज़ पे जाए, उससे अच्छा आप पहले कुछ चीज़ों पे उसको ख़त्म कर लें। ओवर थिंकिंग का पीरियड है ये। इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। 4th हाउस में राहु जाने का मतलब है मून राहु का कॉम्बिनेशन, साथ में पाइसेस बैठा है, मतलब बैठे रहेंगे, आराम से बैठने की कोशिश करेंगे, आराम के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि करियर हाउस भी ख़राब हो गया तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, तो ओवर थिंक ही रह जाएगा। ओवर थिंकिंग करने से आपको भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम घर में मैनेज रहिए, घर को मैनेज रखिए, ताकि राहु का इम्पैक्ट घर के अंदर कम से कम हो, ठीक है। ये टाइम ना ऐसे इवेंट्स देगा आपको कि आपको गिल्ट फील होगा, किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपको गिल्ट फील करवाएगा, ठीक है। बुरी कंपनी, बुरी संगत में इस टाइम में आपको ये ट्रांजिट डाल सकता है। तो पहले से आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप दूर रहिए उससे, ठीक है। अभी आप कोशिश करेंगे कि अकेले जाएं, अकेले रहें और उसमें शांति ढूंढें, क्योंकि 4th हाउस शांति का है, और जहाँ जैसा कॉम्बिनेशन वहाँ बनता है वैसे आप शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी राहु का है, पाइसेस का है, तो अकेलापन है, आइसोलेशन में जाके आप शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि वो राहु का कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे आपके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, आंसर्स कम होंगे, तो वही अशांति ज़्यादा होगी उस टाइम में। बट छोटे मोटे रेमेडीज़ करके आप इसको भी शांत कर सकते हैं। सबसे बड़ा रेमेडी आपके लिए यही होगा कि आप घर को मैनेज रखें। इसके बाद स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस के बाद आएगा कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के 3rd हाउस में राहु जा रहा है, 9th हाउस में केतु जा रहा है। इस टाइम में आप कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि ये अपने स्पिरिचुअल गुरु को मिलने वाले हैं, जिसकी तलाश में बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। वो तलाश इनकी अचानक से पूरी होगी। अचानक बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये अचानक ही होगा, बिना सोचे रैंडमली आपको मिल जाएगा, और मे बी आप उसको पहचान भी ना पाओ, थोड़े समय बाद महसूस हो कि हाँ यही था जिसको मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। लेकिन इस टाइम में ना प्रमोशन को लेके डिज़ायर जो है वो अधूरे रहेंगे। मतलब आप मान के चलिए 9th हाउस में केतु है, तो केतु की चीज़ों की जो भी आप इच्छा लगा के बैठे हैं वो अधूरी रहने वाली है, बट रैंडमली पूरी होंगी जब आपकी इच्छा नहीं होगी। इस टाइम में आपके पार्टनर को शोल्डर रिलेटेड इंजरीज हो सकती हैं, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आपके आस पड़ोस में रीशिफ्टिंग होगी, आसपास के लोग, आपका सोशल सर्कल ज़्यादातर टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि वो लोग रीशिफ्ट हो रहे हैं, आपकी जगह से दूर जा रहे हैं, आपके आसपास से दूर जा रहे हैं। आपका सोशल सर्कल रीसेट में आएगा, ठीक है। नया सर्कल बनेगा, नए लोग मिलेंगे, और सोशल सर्कल को लेके कुछ डिसीजन भी लेने वाले हैं आप, कि मुझे इसको इस तरह से मैनेज करना है और इसी तरह से चलना है। इस तरह का कुछ बड़ा डिसीजन भी आप लेने वाले हैं, ठीक है। ये टाइम ना आपका स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पे ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक। अभी इस टाइम में ना आपका डिवोशन गुरु के लिए, धर्म के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण से आप थोड़ा ग्रो भी करेंगे इस चीज़ में, ठीक है। ये टाइम अगर आप नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो इस टाइम में एक नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम दिखाता है ना कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे लोगों को। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती हो, मैन्युफैक्चरिंग जैसा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ माइंड में है आपके तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी देने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। इसके बाद आता है एक्वेरियस, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म। आपका 2nd हाउस में राहु गया, 8th हाउस में केतु गया। केतु अपने ही हाउस में चला गया एक तरह से, राहु अपने हाउस में चला गया एक तरह से। तो ये टाइम में पैसा तो इशू नहीं रहने वाला, पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, पैसा कोई मेजर चीज़ नहीं होगी इस ट्रांजिट के दौरान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा, आप देखेंगे कि ना आप
डिटैच हो रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड से ना, आप डिटैचमेंट फील करेंगे आपके दोस्तों से, आपके आसपास की चीज़ों से, ये डिटैचमेंट आएगा इस ट्रांजिट में। लेकिन आप क्या करेंगे, अभी अपने खाने पीने की हैबिट्स को लेके, बोलने की हैबिट्स को लेके कुछ बड़े डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस ट्रांजिट में डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये चीज़ ही खानी है और ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, मुझे इस टॉपिक पे नहीं बोलना है, मुझे ये शब्द नहीं बोलने हैं। इस तरह का आप ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसको लाइफ टाइम निभाएंगे। ठीक है, आप इसमें सोशली और पर्सनल दोनों लेवल पे ग्रो भी करेंगे। हाँ, कुछ इंसिडेंट केतु 8th हाउस में जाने से कुछ ऐसे इंसिडेंट देगा जो आपका दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि केतु है वो डिटैच इसीलिए करेगा कि आपको अपने साथ जोड़ सके। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट नहीं बना के रखे, ताकि आपको ऐसे कोई इंसिडेंट ना ही देखने पड़े। लास्ट में पाइसेस, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का इनका भी कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि असेंडेंट में राहु है, 7th हाउस में केतु है, लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम है। 7th हाउस में केतु, 7th हाउस राहु से ज़्यादा प्रॉब्लम देता है रिलेशनशिप में। ठीक है, अभी आपका पार्टनर आपको बोल रहा होगा कि जैसा मैं जैसा तुम्हें चाहता था वैसे तुम हो नहीं, या तुम वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे जैसा होना चाहिए। ठीक है, आपको भी ऐसा ही लगेगा, सेम फील होगा कि पार्टनर वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए। तो ये थॉट जो है ये आप दोनों के रिलेशनशिप ख़त्म कर सकता है, आपको अपने पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। ठीक है, और क्योंकि असेंडेंट में पाइसेस में राहु है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टाइम के अंदर कुछ बहुत बड़े डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो है आप लेने वाले हैं। और राहु असेंडेंट में है, तो राहु का हमें पता है कि बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है। तो नो डाउट आप बड़ी बड़ी सोच रख के कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि राहु के रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव लेवल पे आपको दिखते हैं, मटेरियलिस्टिक लेवल पे अच्छे दिखते हैं। ठीक है, और असेंडेंट में आने के कारण वो दिखेंगे। लेकिन क्योंकि पाइसेस में राहु जा रहा है, लोनलीनेस देगा, आपको लगेगा मैं अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि 7th हाउस, सामने वाले लोगों से तो आप डिटैच हो गए केतु के कारण। तो अकेलापन महसूस करना, अकेलापन महसूस करेंगे तभी आप स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व होंगे, मेडिटेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ, ये टाइम रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ पे ब्रेक्स दे सकता है। आपको रिलेशनशिप के एंगल पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। अपने आप को ऐसा सोचना चाहिए कि जो दिया गया है भगवान द्वारा दिया गया, अच्छा दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी के लिए थैंक्स।